नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम इस हथेली को देखते हैं तो प्रस्तुत हथेली एक दार्शनिक व्यक्तित्व वाली हथेली है, नई सोच ली हुई हथेली है। और हथेली की अगर उंगलियों की ओर चलें तो आपकी जो कनिष्ठा उंगली है अच्छी खासी लंबी अवस्था में दिखाई दे रही है और सूर्य की उंगली के पहले पोरवे तक ये उंगली पहुंचती हुई नजर आ रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाएगी। ऐसे में व्यक्ति उत्कृष्ट व्यापारी होता है, अधिकारी होता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति इसको माना जाएगा। श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तित्व आने वाले समय में निखर कर आने वाला है, ये आपकी उंगली कहती हुई नजर आ रही है। और देखा जाए तो सूर्य की उंगली की ओर भी मुड़ती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। तो व्यक्ति के अंदर धन पाने की इच्छा, व्यापार पाने की इच्छा बलवती रहती है। वहीं वर्तमान में उंगलियां एक दूसरी चीज को भी इंगित कर रही है। आप देखोगे आपकी जो तर्जनी उंगली है, जो आपकी अनामिका है और जो आपकी कनिष्ठा है, सबका जो झुकाव है वो कहीं ना कहीं शनि की उंगली की ओर है, जिसे हम मिडिल फिंगर कहते हैं। बीच की उंगली हिंदी में इसे कहा जाता है, इसकी तरफ है। और देखिएगा जब भी इसकी तरफ ज़्यादा झुकाव होता है तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि हो जाती है। ये एक वैज्ञानिक फॉर्मूला है। आइए इसको सरलतम ढंग से देखिएगा। जब भी हमारी सारी उंगलियों का झुकाव बीच की उंगली की ओर हो तो शनि के गुण आ जाते हैं, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। फिर व्यक्ति एकांतवासी, कई बार दुखी और जो है खुशियों में जो है जीवन काल में कमी देखने को मिलती है, ये जरूर है। और वहीं आप देखोगे तो उंगलियों के जो तीसरे पोरवे हैं उनके बीच में छिद्र नजर आ रहे हैं। ये कम से कम 45वें वर्ष तक जिस तरह से उंगलियों के बीच छिद्र दिखाई दे रहे हैं, वो कम से कम 42 नहीं तो 45वें वर्ष तक खर्चीला स्वभाव बना रहेगा। इस ओर भी इंगित करती हुई आपकी हथेली दिखाई दे रही है। वहीं अगर शनि की हम बात कर रहे हैं तो शनि की जो बीच की उंगली है उसके नीचे का भाग जो है दूषित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। इससे ये नौकरी का मालिक होता है, भाग्य स्थान का मालिक होता है और ये जीवन काल में खुशियों में कमी तो ला रहा है, लेकिन नौकरी का मालिक होता है तो जीवन में नौकरी करने में, नौकरी पाने में या नौकरी बदलने में समस्याओं का सामना निश्चित रूप से जो है व्यक्ति को करना पड़ रहा है। यदि आप नौकरी चाकरी करते हैं तो नौकरी में बहुत ज़्यादा अड़चने जो है वर्तमान समय में ये बता रहा है कि काफ़ी ज़्यादा अड़चने हैं, अगर नहीं है तो आने वाली है। पर निश्चित ही नौकरी चाकरी के मामले में अड़चनों का व्यक्ति को सामना करना पड़ेगा। यहाँ पे एक अच्छी बात भी दिखाई दे रही है, जो आपका ये क्षेत्र है जिसको हम मरकरी कहते हैं, जिसको बुध कहा जाता है, सुंदर रूप से उभरा हुआ है। जिस काम में भी हाथ डालेंगे और वो तब जब आपका सूर्य और आपका शनि पुष्टतम और सर्वोत्तम अवस्था में आएगा, उसमें पूरी सफलता अर्जित करेंगे और हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले होंगे। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है और ऐसे जो भी लोग होते हैं, जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं उसे पूरा अवश्य करते हैं, अधूरे में नहीं छोड़ते हैं। आपकी हथेली में जो मरकरी का माउंट है, बुध का माउंट है, वो सही रूप से विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है, सुंदर अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप निश्चित ही मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर होंगे। सामने वाले व्यक्ति को किस तरह से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और ऐसे जो भी लोग होते हैं जिनका मरकरी, जिनका बुध जो है पुष्टतम और श्रेष्ठ अवस्था में होता है, केवल और केवल व्यापारिक कार्यों में ही विशेष सफलता प्राप्त करते हैं।
क्योंकि नौकरी का जो मालिक है आपका जो शनि ग्रह है वो जो है दोषयुक्त है। और चाहे शनि जो है वक्री हो, दोषयुक्त हो, तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। हथेली में पर्वत थोड़ा लचीला भी दिखाई पड़ रहा है। जैसे ही अच्छा समय आएगा उस समय का पूरा पूरा उपयोग करने में भी दक्षता यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। व्यक्तित्व तो बुद्ध के अनुसार अच्छा दिखाई दे रहा है। और आने वाले समय में भौतिक सुख सुविधाएं भी अच्छी खासी होंगी। वो कब होगी वो मैं भाग्य रेखा पे आके जो है आपको बताता हूँ। आपकी करियर की रेखा जो है उस पर आके आपको बताता हूँ। एक सटीक टाइम आपकी हथेली देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर उंगलियों की देखें तो उंगलियों में जो है इस तरह से खड़ी रेखाएं हैं जिन्हें बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा व्यक्ति फ्रेंडली नेचर का होता है, सबसे घुल-मिल कर रहना इस व्यक्ति का नेचर होता है। अगर हम हिंदी में कहें तो व्यावहारिक होता है। अगर आपका एक प्लस पॉइंट और देखें तो जीवन रेखा की सहयोगी रेखा यहाँ पे बहुत सुंदर रूप में दिखाई पड़ रही है, शानदार रूप में दिखाई पड़ रही है, जो आपकी प्रतिभा और आपकी तीव्र बुद्धि को इंगित करती हुई नजर आ रही है। और दूसरों का सहयोग भी अच्छा खासा मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखा जाए तो जीवन काल में निश्चित ही भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिखाई दे रही है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, जिस तरह से एक रेखा और है उस पे मैं जाऊंगा, अगर उस पे मैं जाता हूँ, उस रेखा को देखता हूँ, तो उस रेखा को देखने में एक नज़र और आ रहा है कि जीवन में सद्गुरु का अच्छा खासा आपको जो है मार्गदर्शन मिलेगा, या आपके पितरों का आपको अच्छा खासा मार्गदर्शन मिलेगा। और निश्चित ही जीवन में जो है आप सफलतम स्थिति में पहुंचेंगे। इस रेखा को देखें तो सोचने और समझने की शक्ति ये विशेष रूप से प्रोवाइड कर रही है आपके लिए। और जीवन काल में एक विशेषता और दे रही है कि यदि आपने कोई निर्णय ले लिया, कोई डिसीजन ले लिया, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। और ज़्यादातर जो ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, अपनी जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर ही आगे बढ़ते हैं। और जब तक उस उद्देश्य की, उस लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक ये लोग विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है सही रूप से जो उभर कर आएगा, अच्छा खासा प्रभावशाली जो नज़र आ रहा है यहाँ पे, वो आपका आ रहा है 43वें वर्ष से। 43वें वर्ष से बढ़ता जाएगा और 45 के बाद शीर्ष पे जो है आपका व्यक्तित्व यहाँ पे नज़र आता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर रूप से नज़र आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो जीवन की रेखा से एक रेखा निकलकर जो है गुरु श्रेष्ठ बृहस्पति से युक्ति बनाती हुई नजर आ रही है। ये प्रोग्रेस लाइन है जो इंगित कर रही है कि आप में अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप के गुण भी अच्छे हैं। और आपको अपनी जीवन काल में विदेश यात्रा के मौके मिलते रहेंगे, अगर आप चाहें तो जा सकते हैं। वहीं बृहस्पति पे आप देखो वर्ग का सुंदर निशान यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर। अपनी क्षेत्र में जिस भी विषय में आप पकड़ रखते हैं, टीचिंग देने की क्षमता, उसमें शिक्षा देने की क्षमता भी आपके अंदर विशेष रूप से यहाँ पे देखने को मिल रही है, अच्छी खासी रूप में यहाँ पे देखने को मिल रही है। और ऐसे व्यक्ति कुशल प्रशासक भी होते हैं, कुशल प्रशासक का गुण भी होते हैं ऐसे व्यक्तियों के अंदर। लेकिन एक चीज और देखने को मिल रही है, आपका जो बृहस्पति का माउंट है वर्तमान समय में साधारण अवस्था में है, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सामान्य व्यक्तित्व गुरु आपको दे रहे हैं। हाँ, हंसमुख स्वभाव रहने वाला है, और देखा जाए तो दयालु है, परोपकार की भावना है। आर्थिक पक्ष भी गुरु की तरफ से ठीक ठाक रहने वाला है,
बहुत ज़्यादा अप भी नहीं रहेगा और बहुत ही ज़्यादा डाउन भी नहीं रहेगा, बीच का रहने वाला है। और यश की प्राप्ति के लिए मन में सदा झुकाव जो है रहने वाला है। स्वतंत्रता और नेतृत्व की चाह रखने वाले होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर ये पुष्टतम अवस्था में नहीं आता है और आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, इंजीनियरिंग में हो, चिकित्सा में हो, मैनेजमेंट में हो या राजनीति में हो, अगर काम कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा प्रगति यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है अभी वर्तमान समय में। लेकिन जब गुरु पुष्ट होते हैं तो इन क्षेत्रों में अच्छी खासी कामयाबी व्यक्ति को मिलती हुई दिखती है। अगर हम आपका जो है अंगूठा की बात करें तो अंगूठा आपका पीछे की तरफ मुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है, लचीला भी दिखाई दे रहा है, परिस्थिति के अनुसार ढलने वाला व्यक्तित्व आपका है। इच्छा शक्तियाँ अच्छी खासी आपकी जीवन में है और तर्क की शक्ति भी बेहतर होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अपनी बातों को दूसरों के सामने लॉजिकल तरीके से रख सकते हैं और मनवाने की भी विधि आपके अंदर मौजूद है, इस चीज़ को बता रही है। दोनों पोरों के बीच में एक सुंदर सा चिन्ह बनता हुआ नजर आ रहा है जो धीरे धीरे विकसित हो रहा है। अपनी कमाए हुए पैसों से आपको अपने घर का सुख निश्चित ही प्राप्त होगा और थोड़ा भावुक किस्म के भी व्यक्ति होंगे। नाजुक हृदय का व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है और सौभाग्यशाली रहेंगे, इस चीज़ का लक्षण भी जो है यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। शुक्र अगर आपका देखा जाए तो वर्तमान समय में मानसिक परेशानी देता हुआ नजर आ रहा है। चिंता भी कर रहे हैं, सोच भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे नज़र आ रही है और जो व्यक्तित्व है उस व्यक्तित्व में भी ये प्रभाव डालता हुआ नज़र आ रहा है, बिल्कुल निखारता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपका निम्न मंगल को देखा जाए तो निम्न मंगल कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति को बनाए हुए है। डिसीजन लेने की क्षमता में यहाँ पे जो है प्रभाव डालता हुआ नजर आ रहा है। सही से डिसीजन व्यक्ति नहीं ले पा रहा है, इस और आपका निम्न मंगल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपकी अगर हम जीवन की रेखा को देखें, जीवन की रेखा लगातार पीछे की ओर मुड़ती हुई दिख रही है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना है। वर्तमान स्थिति देखें तो थोड़ा सा चिंताएं ज़्यादा है क्योंकि कई सारी रेखाएं इसको काटती हुई नज़र आ रही है। देखो, जीवन की जो रेखा होती है ना, वो हमारे जीवन, हमारी लाइफ को रिप्रेजेंट करती है। हमारे लाइफ में होने वाली इवेंट्स को बताती है, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं को प्रदर्शित करती है। आपका जीवन संघर्ष से चलता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है वर्तमान समय में, और ये स्थिति जो है लगभग 38 से 40 वर्षों तक रहेगी। और जैसे ही आप 41वें वर्ष में जो है प्रवेश करते हैं तो जो आपका संघर्ष है, जो आपका जो है ये अधूरापन है, अभाव की स्थिति है, ये धीरे धीरे खत्म होने की स्थिति में आ जाएगी और निश्चित ही जो है आप 41वें वर्ष से अच्छा खासा धन की ओर जो है बढ़ेंगे और जीवन का जो लुत्फ है उसको उस समय से आप पूरी तरह से जो है उठाएंगे और अच्छे खासे धन की भी आपको प्राप्ति होगी। बहुत अच्छे खासे अच्छा जो गोल्डन टाइम है आपका, वो 41वें वर्ष से शुरू होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वैसे यहाँ भी जो है ये दो भागों में बट रही है, तो कहीं ना कहीं विदेश यात्रा के भी अच्छे खासे योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक आकृति, एक पत्ते की जैसी आकृति सुंदर रूप में दिख रही है, ये बड़ा सुंदर है। ये दो चीज़ें जो है बताता हुआ नजर आ रहा है। एक तो आपको अच्छा खासा जो है एक यात्रा का लाभ मिलेगा, सुखद यात्रा का लाभ मिलेगा। दूसरा, आपको पैतृक संपत्ति की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। ये आपका जो है ये चिन्ह बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। मस्तिष्क रेखा देखिए, मस्तिष्क रेखा आपकी चंद्रमा की तरफ मुड़ रही है और यहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, और जहाँ पे मंगल का प्रभाव पड़ रहा है, मंगल अच्छे रूप में है, तो तीव्र मस्तिष्क का स्वामी होता है जिसकी बुद्धि पे, ब्रेन पे मंगल का प्रभाव पड़ता है। तो मस्तिष्क बहुत तीव्र है आपका,
बौद्धिक स्तर बहुत सुंदर है, आपको सकारात्मक सोच रखते हैं, जीवन काल के लिए ये एक सुंदर योजनाएं बना के चलते हैं। भले ही उसमें वर्तमान समय में वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, लेकिन आगे होंगी। और चंद्रमा का भी प्रभाव पड़ रहा है तो व्यक्ति जो है क्रिएटिव होता है, लेकिन यहाँ पे चंद्रमा दूषित अवस्था में है, ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और जब हमारा ब्रेन जो है दूषित ये चंद्रमा पे पड़ता है तो व्यक्ति का मन चिंतातुर हो जाता है, चिंताएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं, अवसाद की स्थिति ये मन में लाती है। हाँ, संगीत के प्रति, काव्य के प्रति, काव्यांश के प्रति, गद्यांश के प्रति थोड़ा सा रुझान ज़्यादा रहने वाला है। इस और जो है आपका जो माइंड की रेखा इंगित करती हुई नजर आ रही है, लेकिन कल्पनाएं ज़्यादा करने पे थोड़ा चिंतातुर माइंड रहेगा। इस और भी जो है आपकी रेखा बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। अगर हम आपकी हृदय रेखा देखें, हृदय रेखा भी आपकी बड़ी सुंदर है, इसमें बृहस्पति का प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बृहस्पति साधारण भाव में है। दृढ़ निश्चयी तो होगा, आदर्शवादी व्यक्तित्व तो रहेगा, लेकिन मन जो है उतना तीव्र ढंग से काम करता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। वहीं अगर हम आपकी सूर्य की बात करें, ये आपकी जो है सूर्य की उंगली है और इसका जड़ वाला भाग सूर्य का स्थान है, फैलाव की दृष्टि से बहुत सुंदर है, लेकिन ये दोषयुक्त है। और जब सूर्य दोषयुक्त होता है तो विशेषतर वर्तमान समय को ज़्यादा प्रभावित करता है। आपका वर्तमान समय, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, जितना आप परिश्रम कर रहे हैं, उस मेहनत का, उस परिश्रम का आपको पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट यहाँ पे मिलता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। आपका छोटा काम हो चाहे आपका बड़ा काम हो, बनते बनते काम रुक रहे, कोई भी काम आपका पूरा होता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। नौकरी कर रहे हो या व्यवसाय कर रहे हो, उसमें यहाँ पे विस्तार होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ज़्यादातर मामलों में संघर्ष की स्थिति को यहाँ पे इंगित करता हुआ आपका सूर्य दिखाई पड़ रहा है। आपकी जो यश की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो नेम और फेम होना चाहिए था, जिस तरह से चीज़ों को उभर कर आना चाहिए था, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पा रही हैं और जीवन थोड़ा सा संघर्ष की स्थिति की ओर चला गया है। पूरी डेवलपमेंट, पूरी आपकी उन्नति, आपकी प्रगति, आपकी प्रोग्रेस यहाँ पे रुकी हुई सी यहाँ पे प्रतीत हो रही है। देखिएगा, मैं सभी ग्रहों का एक रूटीन के हिसाब से आपको उपाय दूंगा। उन उपायों को आपको निश्चित तौर पे करना होगा। अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा बदलाव करके, और दिनचर्या में बदलाव करोगे तो वैज्ञानिक तरीके से अगर अपने जीवन को ढालोगे तो निश्चित ही जीवन काल में जो आपके ग्रहों की स्थिति है वो सामान्य होती जाएगी और निश्चित ही आपको उसका अच्छा खासा फल यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई देगा। अगर हम आपके ऊपरी मंगल को देखें तो ये अच्छा खासा उभरा हुआ है, पराक्रम बहुत अच्छा है, एनर्जेटिक स्वभाव है, निडर है, कायरता जीवन में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव जो है यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा कन्फ्यूजन की स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है, तो थोड़ा सा जो है अपने पे कंट्रोल रखना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर चंद्रमा के क्षेत्र को देखें तो चंद्रमा का क्षेत्र जो है, जो मन की मजबूती है उसमें कहीं ना कहीं जो है विघ्न डालता हुआ दिखाई दे रहा है। काम में ज़्यादातर दिल का न लगना, सपने ज़्यादा देखना, आप आदमी इमोशनल ज़्यादा होना, तो इस चीज़ को जो है ज़्यादा ये दिखाता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। हाँ, ऊपर की तरफ काफ़ी रेखाएं हैं तो काफ़ी बड़ी बड़ी यात्राओं की ओर भी इंगित करता हुआ आपका यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। वहीं आपकी भाग्य की लकीर को देखूं तो इस तरह से चंद्रमा से निकलकर अपने स्व स्थान पे जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बहुत ज़्यादा मेहनत कराती है,
तब जाके 42 से लेकर 45वें साल के बीच चैन मिलता है, और 45वें साल के आसपास भाग्योदय ये रेखा कराती है। इसका सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल टाइम है। इसमें कोई हेर फेर कोई भी ज्योतिषी हो या कोई भी हस्तरेखा विशेषज्ञ हो नहीं कर सकता है। इसका जो फल मिलना है, इसका जो टाइम है, उसी समय मिलता है। लेकिन ये जब फल मिलता है इसका बड़ा सुंदर फल मिलता है। ऐसा व्यक्ति या तो सरकारी अधिकारी होता है या प्राइवेट भी हो तो काफ़ी बड़ा अधिकारी होता है, जिसमें अच्छे खासे पैसों का मिलन होता है। दूसरा, इस रेखा वाला व्यक्ति जब इसका प्रभाव पड़ता है तो व्यापारी होता है और डेली अर्निंग करता है और अच्छा खासा साम्राज्य अपना स्थापित कर लेता है। ये सबसे सुंदर है और सबसे अच्छी भाग्य रेखा इसको माना गया है, सबसे अच्छी भाग्य रेखा, और निश्चित ही ये अपना सुंदर परिणाम जीवन में देता है। वर्तमान समय को देखें तो हथेली में जहाँ तहाँ बहुत सारी रेखाएं हैं, अनगिनत रेखाएं हैं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं हैं, जो वर्तमान समय को इंगित कर रही है कि वर्तमान समय में जो आपकी उन्नति है, जो आपके डेवलपमेंट है, वो पूरी तरह से यहाँ पे रुकी हुई प्रतीत हो रही है। हथेली में पैसा तो आता है, लेकिन हथेली में पैसा टिक नहीं पाता है, और कभी कभार ऐसी दशा में कर्जे की भी स्थिति बन जाती है, और संघर्ष की स्थिति बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम के बाद भी अभाव की स्थिति को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का पूरा क्रेडिट, पूरा श्रेय आपको मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर देखिएगा तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करें, मैं आपके सवालों का समय मिलते ही जवाब दूंगा, और जो उपाय आपको भेज रहा हूँ अगर आपने वो सही ढंग से कर लिया, अनुशासन से कर लिया, तभी आपको फ़ायदा होगा। बाकी जो है नहीं तो फ़ायदा नहीं हो पाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।